नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम इस पुस्तक का रिव्यू करेंगे जो कि हिंदी के परिप्रेक्ष्य में है। इससे पहले भी हमने हिंदी के कुछ पुस्तकों का रिव्यू किया है। इसी के साथ हमने इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और भी बहुत सारी पुस्तकों का रिव्यू किया है। और इसके अलावा हम करंट जीके की भी सीरीज़ चला रहे हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। साथियों, ये जो पुस्तक है ये सामान्य हिंदी के नाम से आई है और चेतक आरबीडी जो है उनके द्वारा प्रकाशित है। इसी के साथ ये साथियों जो चर्चित सर हैं, सुभाष शरण सर, राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है, सभी को पता है, तो उनके द्वारा, और सुमन लता मैडम जो हिंदी की प्रसिद्ध जो अध्यापिका है, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो मेरे अनुरूप ये पुस्तक अच्छी है और ये स्पेशली राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक जो है, जो एसआई की भर्ती है, उसके अकॉर्डिंग लिखी गई है। इसके अलावा और भी कोई भर्ती परीक्षा की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चन की आवश्यकता हो, जिनको क्वेश्चन बैंक देखना हो, इसमें क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन दोनों ही टाइप के प्रश्न पत्र शामिल हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। अब साथियों, मैं आपको बताता हूँ इस पुस्तक में क्या क्या है। अब इसमें आप देखें साथियों, तो जिसमें अनुक्रमणिका में आप देखिए वर्ण विचार, वचन, प्रसंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, शब्द, लिंग, अव्यय, पद, परिचय, वाक्य रचना, विराम चिन्ह, संधि, संबंध, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, परिभाषिक शब्दावली और रिश्ते नाते की शब्दावली। ये एक नई चीज़ है इसमें। इसी के साथ साथियों, ये जो पुस्तक है एक मतलब जो शानदार पेपर क्वालिटी के साथ लिखी गई है और आपको ये जो है मार्केट के अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और ऑनलाइन भी आपको ये पुस्तक आप अगर लेना चाहें तो भी मिल जाएगी। इसमें आप देखें साथियों, बहुत ही अच्छे से इसे कवर किया गया है। जैसे ये पहला चैप्टर है इसका वर्ण विचार का। हिंदी जो क्या है साथियों, हालांकि लगभग एक वैज्ञानिक जो ये भाषा है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है जैसे जितने भी रूल लगते हैं, रूल के अकॉर्डिंग अगर आप हिंदी को करेंगे तो आप इजीली, जैसे मैथ है वैसे ही हिंदी है, तो आप इजीली इसमें एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं साथियों, बहुत ही अच्छे से इन्होंने करवाया है कि क्या है कैसे है। अब जिसमें आप देखें ये वर्ण विचार का पहला टॉपिक है। आप ही को पता है कि हिंदी का जो है पहला टॉपिक जो वर्ण विचार से शुरू होता है। इसमें आप देख सकते हैं ऐसे इन्होंने एक सारणी भी बना रखी है, मानक रूप, अमानक रूप। इसी प्रकार से आगे भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जैसे इसमें शामिल करी हैं। और इसमें देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, दंतस्य, ओष्ठ्य, स्वतंत्रत्य, पर्यटन के आधार पर, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। आगे मैं इसको अब आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जैसे ये जो अभी नॉर्मली हमने देखा था कि नासिक व्यंजन की अशुद्धियाँ, वह और वह की अशुद्धियाँ, श और स की अशुद्धियाँ, ऐसे ही मतलब ऐसे नॉर्मली प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि भाई कौन सा इसमें शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को कोई ना कोई एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं। और इसकी एक खास बात साथियों ये है कि जैसे इन्होंने क्या किया कि जैसे आप देखो ये जो प्रश्न हैं ये इन्होंने पुराने जो एग्ज़ाम के आए हुए हैं वो प्रश्न, और कुछ प्रश्न जो इनसे नए बने इन्होंने नए बना दिए। लगभग तो इन्होंने पुराने प्रश्न ही लिए हैं, जो कि क्योंकि आपको भी पता है कि जो PYQ है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होने के चांस रहते हैं। इसी के साथ नए प्रश्नों की भी आवश्यकता रहती है, तो इन्होंने नए प्रश्न भी डाल दिए। उसके हिसाब से अगर आप इसे देखें तो पुस्तक अच्छी है। लगभग जैसे ये आप देख सकते हैं यूपी टेट के हैं, आर टेट के हैं और राजस्थान के, हरियाणा के, लगभग राज्यों के जो इनसे बन सके वो प्रश्न इन्होंने डाले। दूसरा आप चैप्टर आप देखिए वचन। वचन जो है साथियों आप सभी को पता होगा, वचन, एक वचन और बहुवचन के प्रयोग, आदरार्थक बहुवचन, अभिमान, अधिकार सूचक, लोक व्यवहार, बहुवचन बनाने के नियम। अब इसमें आप देखें ऐसी सारणी, अक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ए के स्थान पर बहुवचन शब्द बन सकते हैं। अब जैसे एक वचन बहुवचन और एक वचन बहुवचन, ऐसे ही मतलब इन्होंने सारणी के रूप में मतलब काफ़ी चीज़ें दी है। अब ये कारक का जो टॉपिक है इसमें भी आप देख सकते हैं कारक के भेद इन्होंने, जैसे ये भी एक क्विक रिवीजन के लिए है। जैसे आप इसे याद कर लेंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे, ये जैसे ये वाले वर्ड विभक्ति चिन्ह है, ये आपको याद होंगे तो आपको कौन सा कारक किसके अंदर है क्योंकि आप समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो न है, जैसे कर्ता ने, तो जहाँ ने आएगा तो वहाँ कर्ता हो जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग हो जाए, जैसे कर्म, तो उस हिसाब से आपको अलग से पता चल जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने इसमें
प्रश्न दिए, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनसे उठाए, और जैसे आप देख सकते हैं इसमें, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है, ये पटवारी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं, फिर आगे आप देखें, इसका जो आंसर है वो करण है। अब मैंने आपको पहले से बताया था, अगर उसने चाकू से फल काटे तो कर्ता ने, कर्म से, करण से, इस टाइप से आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, तो इसमें आप देख सकते हैं संप्रदान कारक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों। संज्ञा है, संज्ञा इजी है। संज्ञा अब लगभग तो क्या है कि विद्यार्थियों को समस्या आती है संधि के अंदर, हालांकि संधि एक मानक चीज़ है, उसे समस्या तो उसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम जो है वो लगते हैं। अगर आपको नियम याद हो गए तो आपका काम चल जाएगा, पर समस्या आती है क्योंकि नियम और जो उसमें कुछ विद्यार्थी उलझ जाते हैं। तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने संधि में क्या किया है, तो उस हिसाब से आपको पता लगेगा। इसी के साथ साथियों, अगर आप स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा की जो फर्स्ट पेपर की हिंदी है वो, और एसआई की भर्ती परीक्षा की जो फर्स्ट पेपर की हिंदी है वो, और भी कोई भर्ती परीक्षा जैसे पटवारी के अंदर और ग्राम सेवक के अंदर, या फिर जिस किसी विषय के अंदर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपके जो इसका जो व्याकरण का कोई पार्ट आ रहा है जिसमें व्याकरण से संबंधित मैटर है, तो आप इस पुस्तक को उपयोग में ले सकते हैं। पुस्तक ज़्यादा महंगी नहीं है, लगभग 250 से 300 के बीच में आपको मिल जाएगी। पेपर क्वालिटी जो है साथियों इसकी अच्छी है, और लगभग चीज़ें इन्होंने, मतलब ज़्यादातर इन्होंने, जैसे आप देखें तो प्रश्नों पर बहुत ही जोर दिया है। और इसमें कुछ जैसे ये पदबंध हो गए, कुछ चीज़ें जो जैसे रीट के विद्यार्थियों के काम की है, तो रीट के विद्यार्थियों के लिए भी है, जैसे ये विराम चिन्ह हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रीट के विद्यार्थियों के भी काम आएंगे। इसी के साथ साथियों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों।